हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑफ कोर्स इन ऑल द क्लासेस like from junior to middle wing and to senior wing. This is one of the most important topic जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आपने यूजुअली छोटे क्लासेस में हम लोग एसेज लिखना सीखते हैं। जैसे जैसे क्लासेस बड़े होते रहते हैं तो आर्टिकल राइटिंग एक हमारा टॉपिक आता है जिसमें हमें एक आर्टिकल लिखना होता है, मतलब कि हमें अपने व्यूज बताने होते हैं किसी टॉपिक के बारे में जो कि हमें दिया जाता है। See, when it is article writing, you know that it will be of 8 marks or 10 marks. ठीक है, 8 से 10 marks का ये रहता है। बोर्ड एग्जाम्स में इसकी मार्किंग 8 marks की रहती है। This specific topics may help you to get full marks also. मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स की कवरेज है आप ऐसे टॉपिक से कर सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग जैसे टॉपिक से। तो आज हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को एक तो मार्किंग स्कीम का पता चलेगा कि आर्टिकल राइटिंग की मार्किंग स्कीम क्या है, कहाँ मार्क्स कटते हैं, कहाँ मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल गया उसके बाद आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे और यू विल इजीली गेट फुल मार्क्स इन आर्टिकल राइटिंग। तो कुछ ट्रिक्स हैं आर्टिकल के लिए, वो आई विल टेल यू इन डिटेल कि वो कौन से ट्रिक्स हैं एंड यू हैव टू वॉच द फुल वीडियो। आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रिक्स। सो फर्स्ट इज, सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन यू दैट हाउ मेनी मार्क्स यू विल गेट ऑन द इन आर्टिकल राइटिंग। डिफरेंट जो इसकी चीजें होती है, जैसे सबसे पहले हम देते हैं इसका टाइटल। तो टाइटल में सबसे पहले जो टाइटल होएगा उसके अंदर हम लोग टाइटल के कितने मार्क्स मिलेंगे हमें। टाइटल के वी विल, या फिर हेडिंग बोल सकते हैं, हेडिंग या टाइटल, इसका हमें मिलता है 1 मार्क। ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स डू वी गेट? 1 मार्क्स। इसके बाद जो नेक्स्ट चीजें रहेंगी, जैसे कि राइटर, अगर आपको सपोज आपको एक हेडिंग गिवन है कि यू हैव टू राइट ए टाइटल, यू हैव टू राइट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। तो जब आपको आर्टिकल दिया जाता है इस टॉपिक पे कि आप इस टॉपिक पे एक आर्टिकल लिखो, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट, आपको इस चीज का मेक श्योर करना होता है कि जो भी आपका टाइटल है उसमें अगर आपको दे रखा है कि नेम ऑफ द पर्सन, जैसे यू आर अनूप और अनुपा फ्रॉम क्लास 9th, फ्रॉम क्लास 8th एंड यू हैव टू राइट एन आर्टिकल ऑन, तो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप टाइटल दे दो और उसके नीचे आपने अपना नाम लिखना है, बाई अनूप और अनुपा। ये आपको लिखना ही लिखना है, ये आपको मेंशन करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसके कितने मार्क्स हैं? 1 मार्क। 1 नंबर आपको इस चीज का मिलेगा ही मिलेगा अगर आप टाइटल लिख के आ जाते हो एग्जाम पेपर में। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंटेंट। ठीक है, कंटेंट फर्स्ट क्या था? टाइटल, सेकंड इज कंटेंट। कंटेंट जो है आपका वो है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। नो मैटर आप कितना बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हो, डजंट मैटर कि आप 2 पैराग्राफ लिखा हो, 3 पैराग्राफ लिखा हो, हाउएवर देयर इज अ वर्ड लिमिट दैट इज गिवन कि 200 वर्ड्स में लिखना है आपको। लेकिन फिर भी सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव द टेंडेंसी टू राइट इट इन डिटेल, लिखते रहेंगे, तो दैट इज ऑल्सो ऑफ नो यूज। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने कंटेंट को कंसाइज रखो, लिमिटेड रखो। ठीक है, एंड दैट विल कॉस्ट यू 4 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्रामर। ठीक है, ग्रामर एक्यूरेसी। हम लोगों को ये डर हो जाता है कि सपोज हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करे हैं, तो अगर हमने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करे हैं तो अब हम उन मिस्टेक्स की वजह से हमारे कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड कि मेरे इतने मार्क्स कट होंगे या मेरे साथ ये हो जाएगा। बस आपको ये देखना है कि आपका जो ग्रामर अगर आपकी एक्यूरेट नहीं है, अगर आपने कुछ मिस्टेक्स करे हैं, तो मैक्सिमम आपके इट विल कॉस्ट यू 2.5 मार्क्स, यानी कि 2.5 नंबर की ग्रामर एक्यूरेसी इसमें काउंट होती है कि इतने मार्क्स की आपकी ग्रामर है। ठीक है, उसके बाद है आपका वर्किंग स्टाइल। वर्किंग स्टाइल
ठीक है, यानी कि आपने उसके अंदर कितने फिगर्स यूज करे, क्या आपका डेटा, आपने कुछ फैक्ट्स यूज करे, ठीक है, कोटेशंस यूज की, स्टेटमेंट यूज की, जैसे यूजुअली हम करते हैं ना, कि हमारा मतलब बेसिकली हमने किस स्टाइल में उस चीज को किया है, दैट इज कॉल्ड वर्किंग स्टाइल्स। कि आपने सपोज फिगर्स यूज कर लिए, या फिर आपने कोई स्टेटमेंट या फिर कोई कोटेशन यूज कर ली, ठीक है, दैट इज योर वर्किंग स्टाइल। ठीक है, जैसे सपोज हमने हार्डवर्क के ऊपर अगर हमने बनाया है, एक आर्टिकल लिखा है हार्डवर्क के ऊपर, तो उसमें हमें एक कोटेशन डालनी है, हार्डवर्क नीड्स स्मार्ट वर्क। ये आपकी कोटेशन होगी एंड दैट विल ऑटोमेटिकली एनहांस योर क्वालिटी ऑफ आर्टिकल। ठीक है, अब हम करेंगे कुछ ट्रिक्स की बात, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ ट्रिक्स रहेंगी हमारी आर्टिकल राइटिंग में, वो क्या रहेंगी। ठीक है, दे विल बी समहाउ लाइक दैट, कि जब भी आप आर्टिकल राइटिंग को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग आर्टिकल राइटिंग इन योर एग्जाम, आप अपने एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप कोशिश करो उसको लास्ट में करने की। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब भी हम आर्टिकल लिखते हैं, वेन एवर वी राइट एन आर्टिकल और वेन एवर वी डू राइटिंग स्किल्स, तो वी नीड टू थिंक, हमें उसमें सोचने की जरूरत होती है कि हाँ, अगर मैं सपोज मेरे को ग्लोबल वार्मिंग पे है तो आई नीड टू थिंक अ लिटिल ना। ऐसा तो नहीं है कि हम फटाफट से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी उससे रिलेटेड और मैं फटाफट से लिख दिया, बट समटाइम्स हमें ज़रूरत पड़ती है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें वी नीड टू थिंक अ लॉट, तो इसलिए आप उसको लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। ओके, सो नीड्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग, है ना, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग के डू इट इन लास्ट। हेडिंग टाइटल रिलेटेड टू द, जो आपका ट्रिक नंबर 1 है, दैट इज द हेडिंग और द टाइटल। Some of the students may get confused कि मैम what heading can we give to the article, मतलब क्या heading उसकी हो सकती है और क्या हम उसको टाइटल दे सकते हैं। तो जब भी आपको जो भी आपका क्वेश्चन दे रखा होगा आर्टिकल राइटिंग का, सपोज आपको बोल देंगे यू आर अनूप अनूपा ऑफ दिस स्टैंडर्ड एंड यू हैव टू राइट एन आर्टिकल ऑन ग्लोबल वॉर, ऑन द कंडीशन ऑफ द अर्थ, दैट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड इसमें वर्ड आ गया ग्लोबल वार्मिंग। अब आपको पता है कि एक मेन हाईलाइटेड वर्ड है ग्लोबल वार्मिंग, तो आपका जो टाइटल है दैट इज हिडन इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ। अगर मान लो अगर ऐसा कुछ स्पेसिफिक वर्ड नहीं भी होता, तो फिर भी आप रिलेटेड टू द हेडिंग आप एक टाइटल देने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप टाइटल हेडिंग से अलग जा रहे हो। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट द टाइटल मस्ट बी रिलेटेड टू द हेडिंग। ठीक है, आपके 1 मार्क्स तो यहीं पे कंफर्म हो जाएंगे। एंड यस, यू हैव टू मेक श्योर 1 या 2 वर्ड्स में ही इनफ है आपका टाइटल, इससे ज्यादा आपको टाइटल में नहीं देना है वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आपको अपना नेम जरूर लिखना है, वट एवर नेम इज गिवन टाइटल के बाद के बाय XYZ के जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन, कि क्या आप कैसे अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे। ठीक है, सपोज करो हमारा टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है, स्वच्छ भारत अभियान। अब आपको इस टॉपिक को हमारा जो हेडिंग है स्वच्छ भारत अभियान है और हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है। आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे कि सबसे पहले आपको बताना है कि व्हाट इज दिस, इट इज अ कैंपेन। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान इज अ कैंपेन एंड इट्स मेन मोटो इज टू क्लीन इंडिया। ठीक है, क्लीन आवर कंट्री, एंड ये किसने स्टार्ट किया, बाय आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट देना है कि जो ये आप बताओगे कि ये किसने स्टार्ट करा, इट वाज स्टार्टेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एंड नेक्स्ट इज दैट व्हेन इट वाज स्टार्टेड, वो कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, सो इफ योर फैक्ट्स आर क्लियर, इफ योर फिगर्स आर क्लियर, जैसे कि ये डेट है, अगर आपको नहीं पता है तो डोंट राइट इट ऐसे, यू डोंट हैव टू मेक एनी गैस कि हाँ, बाकी जनरल नॉलेज की चीजें आपको पता होनी चाहिए, गैसेस नहीं लगाने कि ये भी डेट हो सकते तो कुछ भी लिख दो। फिगर्स अगर क्लियर है, डेफिनेटली एग्जामिनर को ये पॉइंट आपके अट्रैक्ट करेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट गुड फुल मार्क्स इन द इंट्रोडक्शन पार्ट।
उसके बाद उसका एम मैंने आपको बता ही दिया, टू क्लीन इंडिया। तो बेसिकली मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में, ठीक है। सपोज करो कि मेरा टॉपिक है, ये तो मैंने आपको स्वच्छ भारत अभियान बताया, मेरा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। अगर मेरे को ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक दे देते हैं तो मेरे को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। मैं पहले तो ये बताऊंगी कि इट इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस के इंपैक्ट की वजह से जो टेम्परेचर राइज होता है दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट जो ट्रिक है वो क्या कर सकते हैं, हम कोटेशंस का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोटेशंस का यूज कोट्स दैट विल एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर आर्टिकल। आपकी जो आर्टिकल है उसकी क्वालिटी को एनहांस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मेरे को चाइल्ड लेबर के ऊपर लिखना है अपना आर्टिकल, तो मेरे को चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कोटेशन अगर मेरे दिमाग में है तो दैट आई कैन पुट। फॉर एग्जाम्पल द कोटेशन में एवरी चाइल्ड हैज राइट टू एजुकेशन, एवरी चाइल्ड हैज राइट टू एजुकेशन। सो इससे क्या होएगा, इससे मेरा जो आर्टिकल है उसकी जो है क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी एंड द एग्जामिनर विल ऑब्वियसली ही और शी विल बी वेरी हैप्पी एंड डेफिनेटली वो आपको मार्क्स देंगे ही देंगे इस चीज में, ठीक है। बॉडी ऑफ द आर्टिकल है, जो आपको जो बॉडी ऑफ द आर्टिकल है, फोर्थ पॉइंट है आपका बॉडी ऑफ आर्टिकल। इसको आपने कैसे देखो, हर आर्टिकल का मैं आपको एक चीज बता दूं, एवरी आर्टिकल हैज दिस वन थिंग, कॉज एंड इफेक्ट। क्या बोलेंगे, कॉज एंड इफेक्ट या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हर टॉपिक का कॉज एंड इफेक्ट होता है या फिर उसकी कोई ना कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज होती है। अब आप कहोगे व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट, व्हाट आर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सपोज करो हमारा टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान, तो उसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपके जो इसके बाद क्या हुआ, एडवांटेजेस इसके क्या हुए स्वच्छ भारत अभियान के, कि इसके वजह से जो पीपल, जो पुअर पीपल है जो विलेजेस में रहते हैं, उनको दे हैव गॉट सैनिटाइजेशन, ठीक है, उनके वहाँ पे हाइजीन हो गई है। अब जो फीमेल्स हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ता, ठीक है। अर्लियर दे यूज टू डेफिकेट आउटसाइड देयर होम्स, ठीक है, इन द जंगल्स यू कैन से, बट नाउ दे हैव द प्रॉपर हाइजीनिक टॉयलेट्स, ठीक है। हर जगह टॉयलेट्स अवेलेबिलिटी हो गई है, मिलियन ऑफ टॉयलेट्स इन रूरल एरियाज। ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, तो इसकी एडवांटेजेस होगी और ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है फॉर दी वुमेन, ठीक है। और कॉज एंड इफेक्ट आप बोलोगे, कॉज एंड इफेक्ट कब होते हैं, जब हमारे टॉपिक रिलेटेड होंगे कि किसी डिजीज से, जैसे डेंगू के है, डेंगू के बारे में हम कॉज एंड इफेक्ट बता सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के हम कॉज एंड इफेक्ट बता सकते हैं, पोल्यूशन के हम कॉज एंड इफेक्ट बता सकते हैं। तो ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि कॉजेज क्या है, राइज ऑफ टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज हैं राइज ऑफ टेम्परेचर, और इसका आपका जो नेक्स्ट है कि इसके इफेक्ट्स, और हम इसमें लिख सकते हैं कि कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से CO2 जो है बढ़ रही है, और इसका इफेक्ट क्या है कि जो आपकी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है। तो हर आर्टिकल को आपको इन दोनों चीजों पे बेस्ड ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स में ये भी आ जाता है कि टेम्परेचर राइज कर रहा है एक तो ओजोन लेयर का, और उसकी वजह से ड्रॉट और फ्लड के केसेस भी आते हैं, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ जो होएगा आपका, जो आपका लास्ट पैराग्राफ होएगा वो होगा आपका कंक्लूजन। आपको कंक्लूड करना है अपना जो आर्टिकल है, ठीक है, कि भाई आप उसमें कंक्लूजन में अपने व्यूज भी दे सकते हो कि भाई रेमेडियल मेजर्स कि हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू हम इसमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, वी हैव टू ग्रो मोर ट्री सो दैट द ग्लोबल वार्मिंग कैन बी एंडेड, ठीक है। और इसमें हम अपना कंक्लूजन में हमें जैसे अब सपोज करो स्वच्छ भारत अभियान का हमें एंडिंग करनी है, तो उसमें हम ये लिख सकते हैं कि यस इट्स अ रिवोल्यूशनरी स्टेप एंड इट विल हेल्प आवर सोसाइटी इन दीज वेज। तो हम इस तरीके से अपने व्यूज डाल के उसको कंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि ये होएगा कि एग्जामिनर विल लाइक इट, ठीक है।
सो दिस वॉज द होल टॉपिक ऑफ आर्टिकल राइटिंग। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आर्टिकल लिखने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।